सर मेरे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, सर मेरे प्री बोर्ड में 40 मार्क्स ही आए हैं, मेरे 50 मार्क्स आए हैं, क्या अब मैं 100 ला सकता हूँ, 95 मार्क्स ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हो। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरी बात को ही मान लो, अपने फ्रेंड से पूछ लो, अपने सीनियर से पूछ लेना। 10th क्लास का सिलेबस इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम आने वाली जो तुम्हारे पास दिन है, अगर उनमें सीरियसली पढ़ाई कर लोगे, तुम 100 में 100 ले आओगे, इवन 95 तो आपके आ ही जाएंगे। अगर मेरे एक एक पॉइंट को तुमने समझ लिया, क्या क्या तुम्हें फॉलो करना है, बस एक रिक्वेस्ट है, रजिस्टर निकाल लो, जो मैं पॉइंट बताऊं उनको कहीं नोट डाउन कर लो। उससे क्या होगा, तुम चेक करना कि सारी चीजें फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर तुमने कर लिया, तुम्हारे नंबर 40 भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से करना शुरू कर दो जो मैं बताने वाला हूं, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर पढ़ें क्या, सर एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, आरडी शर्मा करें, पीवाईक्यू करें, सैम्पल पेपर करें, करें क्या और कैसे फॉलो करें? तो ये सब बातों का मैं जवाब दूंगा। आपको करना क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन भी दूंगा, उस सॉल्यूशन के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन चीजों कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, और मैं कैसे करवाऊंगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले उन पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा जो पॉइंट आपको नोट डाउन करने लिखने हैं, कि भाई ये चीजें ध्यान रखनी। कई बार क्या ना, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन मैं पता ही नहीं है, स्ट्रेटजी में नहीं पता है एक्चुअल में कैसी फॉलो करने हैं, तो वो स्ट्रेटजी आपको क्या फॉलो करनी है वो जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक डर पैदा करना पड़ेगा आपको कि यार आपके पास सिर्फ और सिर्फ 55 डेज बचे हैं, आज 21 दिसंबर हो गया और 15 फेब को आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि दिन बहुत कम बचे हैं। इसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका सिलेबस क्या है, आपका हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, उनका वेटेज क्या है चैप्टर वाइज, तो वो जरूर चेक कर लो। क्योंकि हमें अगर ये नहीं पता होगा हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, तो आप पर चले ऐसे चैप्टर्स पे ज्यादा मेहनत कर रहे हो पहले जो आपके कम नंबर के हैं। भैया तुम्हारे नंबर अगर 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, पहले वो फोकस करो जिन पे स्कोर ज्यादा होता है। तो करना क्या है, पहले अंडरस्टैंड करना है सिलेबस को, वेटेज को, यानी आप मैथमेटिक्स का या साइंस का जो भी आप सब्जेक्ट है उसका पर अच्छे सिलेबस लो, और कितने नंबर का कौन सा चैप्टर ये तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे प्रैक्टिस करते टाइम तुम्हें पता रहेगा कि भाई तुम्हें कितनी मेहनत करनी है। समझ रहे हो, ये भी तो पता होना चाहिए। साथ के साथ अगर मैं बात करूं कि मैथ्स में, तो मैथ्स में एक तो आप ये देख लो कि सिलेबस क्या क्या है, और अगर तुम्हें नहीं पता डिलीटेड सिलेबस क्या है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना मैथ्स में डिलीटेड सिलेबस क्या है और क्या तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे कि मैं बताऊं, सर्कल चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें आप चेक कर लेना जरूर, सिलेबस जरूर पता होना चाहिए आपको अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं कि आपको, अगर आज से मैं बात करूं, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, सबसे पहले पता क्या करना चाहिए, मैथ में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में हाई वेटेज चैप्टर जो भी हैं, जैसे कि मैथ्स में मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कम पढ़ना पड़ेगा, कम टाइम में आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, नंबर पक्के हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो 4 चैप्टर मैंने बताए इतने आसान है, इनमें तुम कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये तुम्हें हर सब्जेक्ट में पता होना चाहिए। ये तो मैंने मैथ्स का एग्जांपल लिया है, आप इनको स्ट्रॉन्ग पहले करिए अगर नहीं करा है, क्योंकि यार इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एनसीईआरटी बेसिस पे ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लो, काम हो जाता है इन चैप्टर्स में। ठीक है, तो ज्यादा आपको एफर्ट नहीं मानना पड़ता है। दूसरी बात, सर कौन सी बुक करें, ये बुक करें, वो बुक करें, तो भाई सबसे पहले मास्टरी करिए एनसीईआरटी पे। सबसे पहले एनसीईआरटी तुम्हें आनी चाहिए भैया, क्योंकि एनसीईआरटी का ये समझ लो 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, 50 से 60 नंबर तुम्हारे एनसीईआरटी से ही बनते हैं। ठीक है, 50 to 60, और कभी कभी पेपर इतना सिंपल आ जाता है कि भाई ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पे होते हैं, तो भैया एनसीईआरटी तुम स्किप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तुमने सुना होगा। अब एग्जाम्पलर तुम्हें नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिलीटेड होंगे, तुम परेशान हो जाओगे, टाइम है नहीं, वो मैं बताऊंगा तुम्हें आगे वीडियो में कि कैसे मैं करवाऊंगा, तो ये काम तुम्हें नहीं करना है, लेकिन एनसीईआरटी करनी है। हालांकि एनसीईआरटी पे, कंप्लीट एनसीईआरटी पे मैं वीडियो करने वाला हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना प्लीज प्रोवाइड अ सेशन ऑन कंप्लीट एनसीईआरटी, आप शॉर्ट में लिख देना कंप्लीट एनसीईआरटी, मैं समझ जाऊंगा। डिमांड ज्यादा है तो एनसीईआरटी पूरी एक दिन में सॉल्व करेंगे, एक दिन में 12-12 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब देखो एक एक करके चलते हैं वापस। मैंने क्या बताया था आपको, जब सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें करना क्या है। एनसीईआरटी, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे एनसीईआरटी ज्यादा तो मैं करवा दूंगा। एग्जाम्पलर नहीं करनी, उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में तुम्हारा ये रेफरेंस बुक भी कवर हो जाएगी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मंडे से
हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं चैप्टर वाइज लेके आने वाला हूं, तो तुम्हारा ये काम भी खत्म। समझ में आ गई बात? मैंने कहा ना ये जितने चीजें तुम माइंड में सोच रहे हो मैं सब करवाने वाला हूं। ऑल्टरनेट डेज में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करवा दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज कवर होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। अभी सैंपल पेपर रह गए, वो कब करवाऊंगा वो भी बताता हूं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे अगर आपको मास्टरी करनी है अपने, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, डेवलप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। कई बार क्या ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाते हैं, 100 कर लेंगे 200 कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कम क्वेश्चंस करो, अनसॉल्व क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कई बार ना हम क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, सॉल्यूशन लिखें, अच्छा आ गया, अच्छा आ गया। पेन चलाते नहीं, पेन चलाओ, कॉपी लो, रफ भर दो भाई। रफ रजिस्टर भर जाने चाहिए तुम्हारे 2-2 दिन में, इतनी प्रैक्टिस करो। रफ रजिस्टर निकालो, फटाफट प्रैक्टिस करो और फिर भर जा। फिर दूसरा, पेन चलाओ। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। 5 क्वेश्चन वीडियो में देख रहे हो, 10 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तब आएगी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। समझ में आया? ठीक है। इफ यू स्ट्रगल विद एनी टॉपिक रिफर टू वीडियो लेक्चर देन फ्रॉम द टीचर। यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करो, उनसे पूछो। वीडियो लेक्चर से किसी की समझ लो, लेकिन प्रैक्टिस खुद से करनी, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, प्रैक्टिस रेगुलरली। कई बार क्या है ना, हम 2 दिन पढ़ लेंगे फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो डेली पढ़ना है। कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स मैथ्स को देना ही देना है, मिनिमम 2 से 3 आवर्स आपको देना है। और सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, अवॉइड स्किपिंग कैलकुलेशंस। कई बार क्या ना हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिख देते हैं। अब स्टेप मार्किंग होती है, बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। रेगुलरली अटेम्प्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम रेफरेंस बुक। वो तो चलो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक 1 शॉट सीरीज है 30 मिनट्स की हर चैप्टर की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये चीज यहां से समझ में आती है। टाइम मैनेजमेंट होता क्या ना, हम पढ़ने बैठ गए, पर चले 2 ही क्वेश्चन करे, 1 घंटा बीत गया। तो भैया आप अगर अपना प्लानर बना रहे हो, उसमें लिख दो कि आज मैं 2 से 3 घंटे जो पढ़ाई कर रहा हूं उसमें कौन से चैप्टर कर रहा हूं, पॉलिनोमियल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और उसके कितने क्वेश्चंस कर रहा हूं। पूरा प्लानर बनाओ। एक टाइम लिमिट में काम करना है, विद इन गिवन लिमिट्स। लिमिट्स पता होना चाहिए भाई, इतने टाइम में ही तुम्हें कंप्लीट करना है, तो ये चीज ध्यान रखें। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट जरूर देना है। यानी कि आपको जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसके बेसिस पे, सैंपल पेपर अंडर द एग्जाम लाइक कंडीशंस, यानी अगर आप कहीं कोचिंग लेते हो या कहीं या खुद से भी, सैंपल पेपर 3 घंटे बैठ के देना है पहले से। पेपर में डायरेक्ट जाके उधर प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है। आई बस में इस बात को ध्यान रखें। तो कौन से सैंपल पेपर यूज करो। अब बात करता हूं कि सर मैं कैसे हेल्प करूंगा तुम्हारी। तो देखो मैंने तो बता दिया, एग्जाम्पलर रेफरेंस बुक के लिए तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और मैंने पीवाईक्यू के लिए बता ही दिया कि हर ऑल्टरनेट डेज में तुम्हारे लिए सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। वीक में 1 दिन मैं 1 सैंपल पेपर सॉल्व करवा दूंगा। लो सैंपल पेपर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, सैंपल पेपर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। और कुछ सैंपल पेपर मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया करूंगा वीक में, जो तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे 3 घंटे में। समझ रहे हो, खुद से प्रैक्टिस करोगे 3 घंटे, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, बस तुम फॉलो कर लेना चीजें, ठीक है। बात समझ में आ गई। पीवाईक्यू हो गए, सैंपल पेपर हो गए, ठीक है। अब क्या बचा है, बचा है बताता हूं क्या बचा है। अभी देखो आगे बढ़ो। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब तुम लोग क्या करते हो ना, बस कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हो। भाई पेपर में कैसे लिखना है अभी से लिखोगे तब सही है, यानी जो 3 घंटे का पेपर दो उसमें प्रॉपर लिखो। वैसे चलो कर लिए कोई बात नहीं, पेपर वाले जो सैंपल पेपर दोगे उसमें पूरा अच्छे से, जैसे स्कूल टेस्ट में या प्री बोर्ड में या बोर्ड में करोगे वैसे लिखना है। राइट नीटली एंड हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट स्टेप्स विद सॉल्यूशन, प्रॉपर डायग्राम, अगर कहीं डायग्राम है प्रॉपर बनाइए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फॉर ज्योमेट्री प्रॉब्लम, तो ये चीजों की ध्यान रखोगे तभी तुम्हारे आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करने से पहले मैं बता दूं, एक चीज तुम्हें और परेशान करती है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू के लिए मैं डेली लाइव क्लास ले रहा हूं, तो मैं डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, ठीक है। आज भी है 8:30 पे सेशन पॉलिनोमियल का, ठीक है, उसको भी मैं करवाने वाला हूं। तो तुम ये सेशन करोगे, तुम्हारे देखो सारी प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दी। एमसीक्यू सोचो, जो डेली 10-10 क्वेश्चन करोगे तुम, डेली 10-10 क्वेश्चन करोगे एमसीक्यू के, तो कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे महीने में, 300 क्वेश्चंस कर लोगे तुम एमसीक्यू के मेरे साथ, ठीक है। और फिर पेपर जैसे से पास आएगा तो और लंबे लंबे सेशन लूंगा और ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो तुम्हारी एमसीक्यू की हर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी मेरी, डेली करवा रहे हैं। सैंपल पेपर मैं करवाऊंगा 1 वीक में 1, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पीवाईक्यू मैंने बोला अल्टरनेट डेज में वीडियोस करवाऊंगा, वो भी हो गए प्रॉब्लम सॉल्व, सब तो कर दी। अब तुम्हें करना क्या है, कहीं बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना, तुम्हें बस
टाइम देना है और पढ़ाई करनी है, सब कुछ करवा रहा हूं मैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ में अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज तुमने ज्यादा पढ़ लिया फिर कल नहीं पढ़ रहे हो। याद रखना, तुम जब एक दिन बर्बाद करते हो तो अगले दिन भी तुम्हारा मन पता कैसे करता है? जैसे तुमने देख नोटिस करो, सही बताना, कोई मूवी देख लेते हो ना, अगले दिन भी पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है यार अरे यार आज भी ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, आज भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज भी ऐसे ही करें, समझ रहे हो? तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आप टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें, कंसिस्टेंट रहें, अपना जो तुमने प्लानर बनाया उसको फॉलो करिए अच्छे से। तो अब जो मैंने बोला था क्या करूं, तो हमारी एनसीईआरटी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पीवाईक्यू की भी कर दी, सैंपल पेपर की। तो अगर तुमने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो मैं 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, और 95 लाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हें हिम्मत रखनी है और मेरे साथ जो जो मैं बोलूं उसको तुमने अगर फॉलो कर लिया, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें 100 में 100। याद रखना, 100 में 100 तुम्हारे आ सकते हैं अभी भी। याद रखना, 40 नंबर भी आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है। अगर अभी जाग गए, अगर अभी नहीं जागे तो नहीं हो सकता। जाग जाओ और पढ़ाई करना शुरू कर दो। मिलते हैं सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो और ये जितने भी की पॉइंट्स बताए इनको फॉलो कर लेना, ठीक है? फोड़ देंगे बोर्ड एग्जाम में।